वेलकम टू एजुकेट सॉफ्ट। जीएसटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएसटीआर 1 कैसे ऑनलाइन फाइल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, अगर आपकी इनवाइस कुछ कम ही है, यानी कि आपकी 15-20 या 150-200 इनवाइसेस हैं, तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफलाइन फिल करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल पे, अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपके पास इस तरीके से आपके पास शो होगा। तो आप सबसे पहले अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। ओके, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है किस साल का आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं, कुछ लोग मंथली फाइल करते हैं। अगर मंथली आप फाइल कर रहे हैं तो आप उस मंथ को चूज़ कीजिए। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो क्वार्टर का लास्ट मंथ, जैसे कि अगर आप अप्रैल टू जून फाइल कर रहे हैं तो जून चूज़ कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर आपका फाइल्ड है तो जैसे यहाँ पे आपका स्टेटस फाइल दिखवा रहा है, यहाँ भी आपका शो हो रहा होगा। अगर आपका नॉट फाइल्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जीएसटीआर 1 पे। अगर अभी हम फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन का, प्रिपेयर ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करें। अगर ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। ओके, आपके सामने कुछ टेबल्स ऐसी शो होंगी। ओके, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल 19 टेबल्स है। घबराइए मत, ये आपको सारी कंप्लीट टेबल नहीं फिल करनी, आपसे रिलेटेड जो भी टेबल्स है वही फिल करनी है। तो कुछ टेबल्स ऐसी हैं जिनको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तभी फिल करनी होती है जब उसकी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी टेबल आती है 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवाइसेस। B2B इनवाइसेस कौन सी होती हैं? B2B इनवाइसेस होती हैं आपकी बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस कहते हैं इनको। जैसे कि आपने रजिस्टर्ड डीलर्स, आप भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, आपने जो आगे सेल की है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ओके, तो B2B इनवाइसेस अभी आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जाएंगे हम ऐड डिटेल के अंदर। ऐड डिटेल के अंदर कुछ सबसे पहले ऑप्शन आ रही है आपकी। अगर आपकी एक्सपोर्ट है, डीम एक्सपोर्ट है, सप्लाई अटैक रिवर्स चार्ज अटैक करती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, इज़ द सप्लाई एलिजिबल टू टैक्स एट ए डिफरेंट परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स। जैसे अब एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स जो आ रहे हैं, अगर उनसे आपका डिफरेंट है आपकी रेट ऑफ टैक्स, कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको पास ऑप्शन आ जाएगी रेट ऑफ टैक्स डालने की, आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज इसको चूज़ करने की, क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल प्रोसेस में आपको नहीं करना आपने। और यहाँ पे आपने जीएसटीआर नंबर डालना है जिसको आपने सेल किया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, रिसीवर नेम आपका ऑटोमेटिक शो होगा। यहाँ पे अपने इनवाइस नंबर डालेंगे, जो भी इनवाइस नंबर है। यहाँ पे डेट ऑफ इनवाइस, ये जो पॉज है, प्लेस ऑफ सप्लाई है जिनको कहते हैं, ये ऑटोमेटिक जहाँ भी रिसीवर नेम है उसकी ऑटोमेटिक पिक होके आ जाएगी। यहाँ पे आप टोटल इनवाइस डालेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, यहाँ पे जो भी आपने सप्लाई की थी उसका रेट ऑफ टैक्स जो होता है उसका बेसिक रेट, जैसे कि मेरा बेसिक रेट है 10,000, मैंने वो डाल दिया और 1800 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। क्योंकि ये आपकी दिल्ली से सप्लाई है, मेरा डीलर जो है, जो मेरा जिसके मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ओके, और सप्लाई मैं हरियाणा में कर रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास ये पोर्शन ऑटोमेटिक आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स का। अगर आपकी सप्लाई विद इन दिल्ली होती तो आपका यहाँ पे जो आता लिखा हुआ CGST एंड SGST आता लिखा हुआ, तो आपको CGST और SGST अलग अलग डालना होता है। अभी ये ऑटोमेटिक ही आपकी इंटीग्रेटेड सप्लाई है, तो आपका ये इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया। और यहाँ पे इंटरस्टेट या इंटरस्टेट आता अगर आपका विद इन दिल्ली होता। विद इन स्टेट है तो आपका इंटरस्टेट आएगा, और इंटरस्टेट आने के बाद यहाँ पे CGST या SGST की ऑप्शन आती। ओके, अब यहाँ पे आपने सेव कर लिया। ठीक है, ये आपका इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट, टोटल इनवाइस वैल्यू, ये आपकी टैक्सेबल विदाउट टैक्स वैल्यू, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स।
क्योंकि ये आपकी आउटसाइड स्टेट सप्लाई है। ओके, आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपने इस तरीके से सारी अपनी जितनी भी हैं इनवॉइसेस फिल करनी है। ओके, B2B की रजिस्टर्ड डीलर को। ओके, हम वो वापस जाते हैं GSTR 1 के अंदर। आप जब आपकी सारी फिल कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, तो इसमें कुछ आने में कुछ समय लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपकी लास्ट डेट है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि 2-3 दिन पहले ही आप अपनी GSTR 1 फाइल कीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं B2C सप्लाई, यानी कि लार्ज सप्लाई, यानी कि B2C यानी कि आपकी कंज्यूमर, यानी कि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को जो भी सप्लाई मोर देन 2.5 लाख की है वो आपको अलग से सेपरेट शो करनी है, फिल करनी है। गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ के अलग अलग टेबल बनाए हैं ताकि उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए। ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर तो आपके पास, ठीक है, तो B2C सप्लाई आपकी वो हो गई जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर का है मोर देन 2.5। यहाँ पे आपका शो हो रहा है आपका 2.5, ये देखिए लिखा हुआ है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन मोर देन 2.5 लाख। तो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तरीका वैसे ही है फिल करने का जैसे आपने B2B फिल किया है। ओके, ये देखिए ऐड डिटेल, यहाँ पे आपने अगर आपका टैक्स डिफरेंट है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अदरवाइज टैक्स क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने चूज़ करना है जो भी स्टेट की आपकी अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई है। जैसे अगर आपकी सप्लाई दिल्ली के अंदर है तो आप दिल्ली चूज़ करेंगे, बाहर आउटसाइड स्टेट है तो आप आउटसाइड स्टेट चूज़ करेंगे। जैसे मेरी की कस्टमर क्लाइंट की हरियाणा है तो हरियाणा जैसे चूज़ किया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे। ओके, यहाँ पे इनवॉइस डेट डालेंगे। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ टैक्स आ जाएगी, स्टैंडर्ड जो रेट ऑफ टैक्स है, और यहाँ पे आप विद टैक्सेबल वैल्यू बिफोर टैक्स वैल्यू आप फिल करेंगे, टैक्स आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीका है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, बस इसके अंदर आपका जो GST नंबर है डीलर का नहीं मांगा, क्योंकि क्यों नहीं मांगा, वो इसलिए मांगा कि आपने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई दिखानी है और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी मोर देन 2.5 लाख है, उन्हीं की दिखानी है। ओके, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 11,800 लिखा है। ओके, ये आपका आपने रजिस्टर्ड डीलर को फिल कर दिया, अनरजिस्टर्ड डीलर मोर देन 2.5 फिल कर दिया। उसके बाद आपने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू किया है रजिस्टर्ड डीलर को, ये देखिए रजिस्टर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे फिल करनी है। ओके, इसी तरह आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई इशू किया है तो वो यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस आपने यहाँ फिल करनी है। तरीका वही है, सेम है। क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस, यहाँ पे पोर्ट कोड डालना है आपने अपना, यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर, ये ऑप्शनल है पर डालना चाहिए, यहाँ पे शिपिंग बिल डेट, यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये जो टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे डालनी है जो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक आएगा। अब ये जो आप कह रहे हैं कि आपने जो फिल कर रहे हैं वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स फिल करें, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फिल करें, तो आपने यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट टैक्स चूज़ करना है और जो भी आपका टैक्स रेट है वहाँ पे आपने अमाउंट डालनी है। ओके, अब हमने एक्सपोर्ट इनवॉइस फिल कर दी। अब हम वापस जाते हैं टेबल के अंदर, यहाँ पे आपका आता है अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, यानी कि आपने जो भी इनवॉइस यहाँ पे फिल की थी B2B के अंदर, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, गड़बड़ हो गई है फाइल करने के बाद, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अमेंडेड B2B इनवॉइसेस के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस आपने अमेंड करनी है, और फिर आप डालेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर यूनिक डालना चाहिए जब आप फिल करें, ताकि यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और बिल्कुल सेम डालना चाहिए, क्योंकि ये रिसीवर को भी वही इनवॉइस नंबर शो होगा ताकि उसको भी कहीं दिक्कत ना हो, मिसमैच की कोई दिक्कत ना आए। ओके, अगर जैसे आपका इनवॉइस नंबर सेकंड है और उसको अमेंड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसको अमेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास
इनवाइस का डाटा फैच होके आ जाएगा और आप उसको अमेंड करके सेव कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपनी सेल इनवाइस अमेंड कर सकें। ओके, अब हम जाते हैं वापस GST1 के अंदर, टेबल के अंदर। हमने अब यहाँ तक टेबल समझ ली कि कहाँ क्या होती है। अब आती है B2C लार्ज इनवाइस, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर की इनवाइस है, वो आपने अमेंड करनी है। तो जैसे आपने B2B की है सेम वैसे ही आप फैच करके B2C भी अमेंड कर सकते हैं। अमेंड एक्सपोर्ट इनवाइस, ये जो 6A की आपने फिल की है वो अगर आपने अमेंड करनी है रिटर्न फाइल करने के बाद, उससे पहले तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने करने के बाद आपने अमेंड करनी है तो आप यहाँ से अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करने का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ये नहीं कि आप 2 साल 3 साल पुरानी आप अमेंड कर सकते हैं, तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो विद इन टाइम ही आप अमेंड कर सकते हैं। अमेंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर, जो भी आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट फिल किए हैं रजिस्टर्ड डीलर को, अगर आप उसको अमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अमेंड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अनरजिस्टर्ड डीलर को जो भी आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ पर आपने फिल किए थे, अगर उसको अमेंड करना चाहते हैं रिटर्न फाइल करने के बाद, और यहाँ से आप अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है B2C अदर्स, आपने रजिस्टर्ड डीलर की सेल फिल कर दी, जिनकी सेल अनरजिस्टर्ड डीलर की 2.5 लाख से ऊपर है वो फिल कर दी। अब जिनकी 2.5 लाख से कम है और जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उनकी डिटेल कहाँ फिल होगी, उनकी डिटेल यहाँ से फिल होगी। आप उनकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये डिटेल जो फिल होती है वो स्टेट वाइज फिल होती है। ओके, आपने टोटल स्टेट है, जो स्टेट का टोटल है, अनरजिस्टर्ड डीलर का अनरजिस्टर्ड सप्लाई जो आपने की है वो उनका सबका टोटल करना है। उन सब को टोटल करने के बाद जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आती है वो यहाँ पे फिल करेंगे। सेम यहाँ पर अगर आपका परसेंटेज डिफरेंट है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। रेट ऑफ टैक्स डालना है तो आपका ये फिल टोटल कैलकुलेट अपने आप होगा। ओके, स्टेट वाइज आपने यहाँ पे फिल करनी है। अनरजिस्टर्ड डीलर को लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से अबव आपने वहाँ पे ऊपर फिल कर दी थी। अब जिनका अनरजिस्टर्ड डीलर है 2.5 लाख से लेस देन है, वो सब डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। ओके, फिल करने के बाद आपने सेव करना है। ओके, अब हम वापस जाते हैं GST1 के अंदर, टेबल के अंदर। तो आपने ये सब टेबल फिल कर दिए हैं। अब हम जाते हैं नील लेटेस्ट सप्लाई पे। अगर आपने कोई नील लेटेस्ट सप्लाई की है तो आपने यहाँ से फिल करनी है 8A, 8B, 8C, 8D के अंदर। ओके, इसी तरह आपने टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड कोई किया है आपने, तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपने यहाँ फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद उसको एडजस्ट किया जो एडवांसेस को 11B1, 11B2 के अंदर, वो आपने यहाँ फिल करना है आपने इस टेबल के अंदर। इसके बाद ये आता है आपका HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी आपने जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है वो HSN वाइज यहाँ पे आपने समरी फिल करनी है। ओके, ये HSN कोड है, डिस्क्रिप्शन आपको डालने की जरूरत है। यहाँ पे आपने यूनिट्स डालने, पीसीस हैं, नंबर्स हैं, केजी में है डालने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है वो डालनी है आपने पूरे इनवाइस के अंदर। टोटल वैल्यू जो है वो डालनी है आपने। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो होती है आपकी वो डालनी है आपने। IGST कितना है वो डालना है आपने। ठीक है, CGST और स्टेट टैक्स था अगर वो है तो वो डालना है आपने, नहीं है तो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। सेस आपका है तो डाल लीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। ओके, तो ये HSN कोड वाइज आपने डालना है। ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट HSN कोड का डालना है, फिर ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट HSN कोड का डालना है। ओके, ये HSN कोड वाइज सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई आपने फिल करनी है। ओके, कई बार कई लोग भूल जाते हैं तो फिल करना चाहिए और आप फिल ईजिली फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट इशू। ओके, आपने जितने भी इनवाइस आउटवर्ड सब इनवाइस जनरेट की है, ऐड डॉक्यूमेंट करके आप यहाँ से डाल सकते हैं कि आपकी आउटवर्ड इनवाइस कितनी है। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे कोई कैंसिल है तो आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा, और यहाँ नेट इशू अपने आप आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आपने बाकी भी फिल करना है आपने। इनवाइस फॉर इनवर्ट सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज इनवाइस्ड, ये सब आपने
डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब के सीरियल नंबर आपने, टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर जितने आपने इशूड किए हैं वो सब आपने डालने हैं। डिलीवरी चैनल को इशू किया है तो वो आपने फिल करना है। ओके, साथ साथ आपने ऐड डॉक्यूमेंट करके सेव करते जाना है। ओके, लास्ट में आपने फाइनल सेव करना है। ठीक है, मतलब आपको, आप देख लीजिए इनमें से अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई अमेंड करना है तभी फिल करने की जरूरत है, तो आपके नॉर्मल टेबल आपके बहुत कम है जो कि आपको एक्चुअल फिल करने हैं, जो आपसे रिलेटेड है। ओके, इसी तरह अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपने एडवांस रिसीव किया था, यहाँ पे फिल किया था, उसको अमेंड करना है तो आप यहाँ से अमेंड कर सकते हैं इस टेबल से। और एडजस्टेड ऑफ एडवांसेस, जो भी आपने ये रहा इसमें जो फिल किया डाटा और रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ अमेंड करना है तो आप यहाँ से फिल अमेंड कर सकते हैं। अमेंडेड B2C अदर्स, ये जो आपने B2C आपने यहाँ पे फाइल की थी, अगर उसको अमेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं B2C अदर्स के अंदर। ओके, ये रहा B2C, इसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से अमेंड कर सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आप जनरेट GST एडवांस समरी करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन फाइल करें तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है डाटा आने में, अदरवाइज आप अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 मिनट्स लगते हैं नॉर्मल कोर्स में। तो आप GST समरी जनरेट करने के बाद आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू देखना चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप EVC के थ्रू या DSC के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा GST R1 में जाना है। GST R1 में जाने के बाद सबसे पहले आपने करना जनरेट GST R1 समरी, फिर उसके बाद आई एक्नॉलेज, उसके बाद आपने सबमिट, फिर आपने सबमिट विद EVC या DSC के थ्रू सबमिट कर देना है। तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जिस तरह की आपकी GST R3B में आई थी। ओके, बिल्कुल सिंपल है और आपसे रिलेटेड ही आपने टेबल फिल करना है, कोई ऐसे नहीं कि सारे टेबल फिल करने हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे रिमार्क्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन इमीडिएटली रिवर्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।